हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईवीएस की मोस्ट 30 क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन, बी है आपका कैरोटिनाइड, ऑप्शन सी लाइकोपीन और डी आपका क्लोरोफिल। तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल के कारण सभी पौधों का रंग हरा होता है, तो हमारा बी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन कौन सी हैं। एरोसोल कैन का उपयोग, बी आपका वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और उपयुक्त सभी। तो ये जो भी सभी मानवीय गतिविधियां हैं ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा युवा यूफाबियर्सी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है हमारी जेट्रोफा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जेट्रोफा से अलग हमारी दो औषधियाँ और हैं ऐसी जो बायोडीजल उत्पन्न करती हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। एक होती है करकाश करकाश और एक होती है आपकी पन गोमिया पन गोमिया। तो आपको पता होना चाहिए ये तीन फसल होती हैं, जेट्रोफा, करकाश और पनगोमिया, जो कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये होता है तुलसी का पौधा। ऑप्शन बी सही है, जो कि सभी के घरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, पीने योग्य पानी। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो ये हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, MS स्वामीनाथन एक हैं, ये थे हमारे कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो ये आपका देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 को, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो आपके अपशिष्ट बेकार उत्पाद होते हैं उनको खाने वाले जीवों को हम कहते हैं मृतक भक्षी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त भौमजल जो भूमि का जल होता है उससे हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपका नंबर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो जो पेलिकन पक्षी है वो कोकारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथुनकुलम सभी जगह प्रजनन करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस ध्रुव पर हुआ है? तो हमारा ये हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो ये थे हमारे हीरालाल जे कानिया, जो कि भारत के प्रथम चीफ जस्टिस थे। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबडे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस हैं, शरद अरविंद बोबडे। और ये हमारे कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? ये हमारे 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है आपकी विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उनसे संबंधित है। रेड डाटा बुक को जारी कब किया गया था? इसको जारी किया गया था 1963, सर्वप्रथम 1963 में। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि इनमें से कौन वर्तमान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं आपकी रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपके भाग 9 में। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? तो इसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 देखिए, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु भारत का निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इस टाइम वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 27 देखिए, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण को ही हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये सभी को पता होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी में भारतीय गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्वप्रथम उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में बहुत सी ग्रीन हाउस गैस पाए जाते हैं जिनमें कार्बन डाई सबसे अधिक पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस जो आपकी मेथेन है वो 10% पाई जाती है। जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड NO होती है
वो 7% पाई जाती है, और जो आपका फ्लोरेंटेड गैस होती हैं वे आपकी 3% पाई जाती हैं। ग्रीन हाउस गैस हैं ये सभी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें।